हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने 9.3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, यहाँ हम 9.4 करने के लिए हमें कुछ थ्योरम्स, कुछ डेफिनेशंस और कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें लर्न करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, कन्वोल्यूशन डेफिनेशन क्या होती है आपने इससे पहले 5th चैप्टर किया था, देन आपने 5.2 में ठीक है कन्वोल्यूशन थ्योरम की थी। ठीक है, आपके पास कन्वोल्यूशन थ्योरम सेम वही पैटर्न में यहाँ चलेगी। देखो, द कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल -∞ to ∞ इज डिनोटेड बाय एफ स्टार जी। ठीक है, तो एफ स्टार जी क्या है आपके पास? एफ स्टार जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ to ∞ एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू इंटू डी यू होता है। एफ स्टार जी की वैल्यू इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, डेफिनेशन दिस। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जी स्टार एफ लिख सकते हैं हम राइट हैंड साइड को। वो कैसे लिख सकते हैं वो देखो उसका प्रूफ। अगर मैं यहाँ एक्स माइनस यू को वी लेट कर लेती हूँ, ठीक है, तो एक्स माइनस यू इज इक्वल टू वी। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी वी। ठीक है, तो यहाँ मैं चेंज कर देती हूँ, यू की जगह क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आएगी एक्स माइनस वी। तो यहाँ u की जगह एक्स माइनस वी और यहाँ पे v रख देती हूँ मैं, और डी यू की जगह माइनस डी वी। जब हमारे पूरा फंक्शन चेंज हो रहा है u से v में, तो हमारी लिमिट भी चेंज होएगी। ठीक है, अब देखो, जब u हमारा पॉजिटिव था देन हमारी लिमिट क्या थी, -∞ से +∞। अब हमारा u क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और v क्या है हमारा, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ हमारी लिमिट क्या बन जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी -∞ से +∞। ठीक है, उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ अभी नेगेटिव है, अब इसको हम पॉजिटिव करेंगे। डी वी अगर हमारा पॉजिटिव होता है देन हमारी लिमिट अगेन चेंज होएगी -∞ से ∞। जी ऑफ वी एफ ऑफ एक्स माइनस वी इंटू डी वी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जी स्टार एफ इंटू एक्स। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, एफ स्टार जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, जी स्टार एफ के। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद आती है कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वोल्यूशन थ्योरम कैसे काम करेगी वो देखो। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स एंड एफ जी ऑफ एक्स आर दी फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एफ लगेगा आगे। तो कैपिटल एफ इंटू एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू कैपिटल एफ इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखना है कि इसका कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू स्टार जी ऑफ एक्स है इक्वल टू क्या आएगी, एफ। फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट क्या होती है, -∞ से +∞। ठीक है, यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, फंक्शन है आपका, दिस फंक्शन है, तो फंक्शन की वैल्यू रख दो। अब क्या करोगे, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स स्टार जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन -∞ to ∞ एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू इंटू डी एक्स लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इस वाले टर्म को अंदर ले जाती हूँ और एफ ऑफ यू बाहर ले लेती हूँ, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, दिस एफ ऑफ यू इंटीग्रेशन -∞ to ∞ ई की पावर माइनस एस एक्स जी इंटू एक्स माइनस यू डी एक्स इंटू डी यू। ठीक है, यहाँ हमने क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तभी तो हमारा एफ ऑफ यू बाहर जाएगा और डी ऑफ एक्स पहले आएगा, देन फिर डी ऑफ यू आएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यहाँ से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ई की पावर माइनस आयोटा एस यू ऐड कर दूँगी और वही सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। ठीक है, देन फंक्शन क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा एस इंटू एक्स माइनस यू इंटू जी एक्स माइनस यू, एंड साथ में क्या होएगा, ई की पावर माइनस आयोटा एस यू इंटू डी एक्स इंटू डी यू। ठीक है, अब मैं इस ई की पावर माइनस एस यू को बाहर ले आऊँगी एफ ऑफ यू के साथ, तो एक फंक्शन ये बन गया अंदर, सॉरी बाहर, और अंदर फंक्शन क्या बनेगा, ये बन जाएगा। इस फंक्शन को मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर मैं एक्स माइनस यू को टी लेट कर लूँ तो हमारा फंक्शन डी यू क्या आ जाएगा, डी एक्स किस में हो जाएगा, डी टी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टी यहाँ डी टी आ जाएगा, तो जी ऑफ टी फंक्शन बन गया। और यहाँ पे क्या रख सकती हूँ मैं, टी रख सकती हूँ एक्स माइनस यू की जगह, तो ई की पावर माइनस टी एस जी ऑफ टी इंटू डी टी इंटू डी यू। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं क्या बोल सकती हूँ, एफ ऑफ जी टी फंक्शन। ठीक है, ये एफ ऑफ यू फंक्शन है ये हमारा। तो अगर मैं इस वाले फंक्शन को पूरे को एक्स में चेंज कर देती हूँ तो हमारा क्या बन जाएगा,
एफ ऑफ एक्स फंक्शन इंटू डी एक्स इंटू जी ऑफ टी फंक्शन। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, फोरियर एफ ऑफ एक्स फंक्शन, और इसको टी को भी चेंज कर देते हैं एक्स में, तो इसको क्या बोलेंगे, फोरियर जी ऑफ एक्स फंक्शन। यहाँ से क्या प्रूव हुआ हमारा कि कैपिटल एफ इंटू एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स इक्वल किसके आएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स इंटू फोरियर जी ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद आती है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, हमारा डेरिवेटिव अगर फोरियर जो है हमारा वो डेरिवेटिव में होता है, हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म दिस होती है। अगर हमारे पास एफ ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव में हो तो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगी, ये आएगी, हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखो अगर हमारा डेरिवेटिव में है फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन दिस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स, तो वैल्यू डाल दो। यहाँ से क्या करोगे, इसका u इंटू वी से इंटीग्रेशन कर दोगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, लिमिट पुट करोगे, उसके बाद लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ जीरो बन जाएगी लिमिट और यहाँ ये आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कर दो, क्या बन जाएगी, दिस के इक्वल। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर हमारा एफ डैश एक्स है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, आयोटा एस एफ बार एस आता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड में देखो क्या है हमारा, जब हमारे पास यहाँ वन वेरिएबल सिंगल टर्म डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, देन हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, दिस टाइप का आता है फर्स्ट ऑर्डर में ही। अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो nth डेरिवेटिव में हो तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, nth डेरिवेटिव में आएगा हमारा रिजल्ट भी। तो देखो यहाँ से फोरियर अगर हम nth डेरिवेटिव के लिए निकालते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, दिस आ जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस टर्म में लिख सकते हो एज इट इज़, क्योंकि एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है आपके पास, दिस, तो ये डाल दो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह और इसका इंटीग्रेशन कर दो बाय पार्ट से और फिर लिमिट पुट कर दोगे, देन सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लेना, कहीं कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो टेल मी। ठीक है, उसके बाद थ्योरम थर्ड देखो, इफ़ द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है देन हमारे पास फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होती है, आपको पता ही है। ठीक है, जब हमारे पास एफ डैश एक्स फंक्शन होता है देन फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या रिजल्ट देगी वो देखो अब। ठीक है, अगर हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ डैश एक्स में है तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस एस। ठीक है, और जो फंक्शन है वो कोसाइन में चेंज हो जाएगा, माइनस एस फंक्शन ऑफ कोसाइन एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स फोरियर कोसाइन बन जाएगा। ठीक है, और जब फोरियर कोसाइन में आप डेरिवेटिव निकालते हो तो क्या आ जाएगा, फोरियर साइन फंक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ एस था, यहाँ सी आ गया इंटू एफ ऑफ एक्स, यहाँ सी था तो यहाँ एस आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है, इसका रिजल्ट चेक कर लो एक। ठीक है, देखो एफ एस एफ डैश एक्स निकालना है, आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स होता है यहाँ पे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स, तो वैल्यू डाल दो, ये आ गया। यहाँ से इसको आप क्या कर सकते हो, बाई पार्ट सोल्व कर सकते हो, यू इंटू वी से इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसका इंटीग्रेशन कर दो, देन लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट दिस आ जाएगा। तो ये कोसाइन में रिजल्ट आ गया आपके पास, तो एफ सी एफ ऑफ एक्स बन गया, माइनस एस बाहर आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज़ कोस के लिए निकालोगे, जब कोसाइन है तो रिजल्ट साइन में आ जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, तो साइन में रिजल्ट आएगा तो ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर डबल डेरिवेटिव है हमारे पास साइन में तो रिजल्ट इस टाइप का आएगा। देखो यहाँ डबल डेरिवेटिव है तो रिजल्ट ये आया हमारे पास, तो यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू डाल देंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू डाल देंगे किसमें, कोसाइन में। ठीक है, एफ सी डैश एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, तो माइनस एस एज इट इज़, फोरियर कोसाइन एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, दिस, ये डाल दी, इसको सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा, दिस के इक्वल। ठीक है, सेम एज इट इज़ कोसाइन के लिए करेंगे, डबल डेरिवेटिव क्या है, एस एफ ऑफ एस, यहाँ क्या रिजल्ट है हमारे पास, फोरियर साइन एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश जीरो, इसकी जगह मैं क्या डाल सकती हूँ, यहाँ हमने एफ डबल डैश की एक्स की वैल्यू की जगह ये आ गया हमारा, और इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, दिस के। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका रिलेशन बिटवीन फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जब हमारे पास लैप्लास और फोरियर कंबाइन होते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो देखो। ठीक है, हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है क्या होती है इक्वेशन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा वाई टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ वाई ले लिया हमने, एस फंक्शन हम बाद में वेरिएबल चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ एक्स है तो एक्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये फंक्शन है आपके पास, लिमिट ब्रेक कर दो, टी इज़ ग्रेटर ज़ीरो एंड टी इज़ लेस ज़ीरो, तो लिमिट ब्रेक हो जाएगी। यहाँ फंक्शन जीरो आएगा, यहाँ फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स टी इंटू फाइव टी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, टी कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा, दिस फंक्शन आ जाएगा। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ एक्स प्लस आयोटा वाई को क्या ऐड कर लिया मैंने, एस, तो ये फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, लैप्लास फाइव टी आ गया फंक्शन। तो हमने क्या देखा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म किया हमने तो हमारा इक्वल क्या आया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के। ठीक है, ये फोरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम पैरेसवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर करना। देखो एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस डिनोट द फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एस जो है इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के एंड जी ऑफ एस इक्वल होता है जी ऑफ एक्स के। देन तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, देखो अगर 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैपिटल एफ ऑफ एस एंड जी बार एस डी एस इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या आएगा इसका हमारे पास, देखो हम एफ ऑफ एस की जगह क्या रख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, यहाँ जी ऑफ एस की जगह क्या रख सकते हैं, जी ऑफ एक्स, और डी ऑफ एस की जगह क्या रख सकते हैं, डी ऑफ एक्स। तो दिस रिजल्ट इक्वल टू दिस के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखो जब आपके पास एक्स बार होता है देन आप उसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर लिख सकते हो, मोड ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर के होता है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, जी बार एस को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस का स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका रिजल्ट देखो, यहाँ हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ बार एक्स डी एक्स है हमारे पास फंक्शन। जी ऑफ बार एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या होती है इक्वेशन, इन्वर्शन फार्मूला पता ही है आपको, इन्वर्स फार्मूला आपने स्टार्टिंग में किया था सबसे पहली एक्सरसाइज में इसकी। ठीक है, देन मैंने आपको इन्वर्स फार्मूला बताया था क्या होता है, तो इन्वर्स फार्मूले की यहाँ पे हमें इक्वेशन डेफिनेशन डाल दी है। ठीक है, जी बार एक्स इक्वल टू आएगा दिस के। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स अंदर ले जाएंगे, जी बार एस बाहर ले आएंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं क्या बोल सकती हूँ, एफ ऑफ एस फंक्शन। तो यहाँ से क्या हो गया, दिस फंक्शन इक्वल टू क्या आ गया, दिस। ठीक है, उसके बाद देखो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं एफ ऑफ एक्स के लेती हूँ तो जी बार एस इज इक्वल टू एफ बार एस के हो जाएगा। तो यहाँ जी बार एस की जगह क्या रख सकती हूँ, एफ बार एस, और एफ एस और एफ बार एस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ बार एक्स, क्योंकि हमने जी ऑफ एक्स को भी तो एफ ऑफ एक्स रखा है। ठीक है, तो एफ बार एक्स बन जाएगा इसका भी, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, उसके बाद आता है पैरेसवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर और कोसाइन, साइन और कोसाइन में देखते हैं हम कैसे यूज़ होगी। ठीक है, देखो एफ ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड जी ऑफ कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स के इक्वल। तो पता है आपको कि दिस रिजल्ट इक्वल टू दिस के आएगा, यहाँ फोरियर कोसाइन एंड जी ऑफ कोसाइन है, तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, स्क्वेयर बन जाएगा। रिजल्ट देखो, यहाँ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, कोसाइन की इन्वर्स कोसाइन रख सकती हूँ, ये रख दिया, जी सी एस बाहर ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स अंदर ले लिया। यहाँ मैं क्या बोल सकती हूँ, फोरियर कोसाइन। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में इक्वल रख लेंगे, तो यहाँ जी ऑफ सी को हम क्या रख सकते हैं, एफ ऑफ सी के इक्वल, तो एफ ऑफ सी का स्क्वेयर बन जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर। हैंस प्रूफ्ड। उसके बाद सेम एज इट इज़ साइन के लिए होगी, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अगर हमारे पास फंक्शन ये है तो हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस के, एफ डैश एक्स क्या आएगा, दिस,
एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा दिस। हमें किस में निकालना है, साइन और कोसाइन में डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो साइन और कोसाइन में कैसे निकालोगे, ये देखो डबल डेरिवेटिव साइन में क्या है हमारे पास रिजल्ट दिस के इक्वल है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट रख दो और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दो, ठीक है। और कोसाइन में है तो डायरेक्ट रिजल्ट रख के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। ये देखो इधर ये एफ ऑफ एस एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है रिजल्ट दिस। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास दिस के इक्वल है। तो इसको क्या डबल डेरिवेटिव क्या है हमारा एम स्क्वेयर की पावर माइनस एम एक्स। यहाँ तो ये वैल्यू डाल दो एफ डबल डैश एक्स की, ये डाल दें। यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास ई की पावर माइनस एम एक्स, यहाँ ये वैल्यू डाल दो प्लस एफ ऑफ जीरो क्या है ई की पावर जीरो, ठीक है। यहाँ इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, एम स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ एस ई की पावर माइनस एम एक्स प्लस इस वाली टर्म को इधर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव बन जाएगी, एस स्क्वेयर एफ ऑफ एस ई की पावर माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एस, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ई की पावर माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एस अपॉन में क्या आ जाएगा एम स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद सेम एज इट इज़ कोसाइन फंक्शन के लिए निकाल देंगे, ठीक है। कोसाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला डालो, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू डाल दो यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ पे कोसाइन के लिए निकाल दोगे आप, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला डालो कोसाइन का, यहाँ एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू, यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यहाँ एफ डैश जीरो, मतलब एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे देन ये वैल्यू आएगी, ठीक है, और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास आइडेंटिटी, ये पैरेसवेल्स आइडेंटिटी प्रूव दी फॉलोइंग, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट से देखो, फर्स्ट पार्ट से देखो, आपको पता है कि पैरेसवेल आइडेंटिटी ऑफ कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए क्या होती है और साइन ट्रांसफॉर्म के लिए क्या होती है। कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए करते हैं तो 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ सी एस का स्क्वेयर डी एस इज इक्वल टू क्या आएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर आएगा, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है आपके पास ई की पावर माइनस एक्स है तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या बन जाएगा दिस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी, लिमिट पुट कर दो देन रिजल्ट क्या आएगा दिस के इक्वल, ठीक है। अब रिजल्ट ये आ गया, रिजल्ट की वैल्यू डाल दो इधर यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट डाल दिया हमने, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि कोस एक्स की जगह रिजल्ट तो ये बन गया हमारा पूरी टर्म की जगह, इस रिजल्ट की जगह, तो यहाँ वैल्यू डाल दी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दो एंड लिमिट पुट कर दो देन क्या आ जाएगा दिस आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव किया कि दिस इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ से 2/पाई है, अब इस 2/पाई को इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा π/4, तो दिस इक्वल टू π/4। हैंस प्रूव्ड। हमें क्या करना था, कोसाइन फंक्शन से पैरेसवेल्स आइडेंटिटी यूज़ करके हमें ये रिजल्ट प्रूव करना था कि दिस इक्वल टू दिस के है, ठीक है। पैरेसवेल आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन लेना होता है, ठीक है, इसीलिए हमने ये यूज़ किया था, ठीक है। सेम एज इट इज़ सेकंड पार्ट है, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट आए तो टेल मी, ये आपकी 9.4 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, कहीं किसी क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में कोई डाउट आता है तो टेल मी, ओके, थैंक यू।